दोस्तों नमस्कार। रैपिड रेल के प्रोजेक्ट के ताज़ा अपडेट के साथ आज हम फिर आपके साथ हाजिर हैं और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है रैपिड रेल के इस प्रोजेक्ट के लिए, चूँकि आज एक लंबे अरसे के बाद पिछले लगभग 10 सालों से इस प्रोजेक्ट को लेकर के कवायद चल रही है और आज इस प्रोजेक्ट के पहले 2 पिलर्स के बीच का ट्रैक का एक हिस्सा तैयार हो गया है और 2 पिलर के बीच में स्लैब्स रख दिए गए हैं। 2 पिलर के बीच में 12 स्लैब रख करके तैयार किया गया है एक हिस्सा और गुलधर स्टेशन के पास का ये हिस्सा होगा। यहाँ गुलधर स्टेशन बनेगा रैपिड ट्रेन का। रैपिड ट्रेन के प्रोजेक्ट पर हम आपको बता दें कि 17 किलोमीटर के हिस्से में इस समय तेज़ी से काम चल रहा है, जो साहिबाबाद से लेकर के दुहाई के बीच है और दुहाई से मेरठ के बीच के हिस्से में भी काम शुरू हो चुका है, लेकिन वो शुरुआती दौर में है। वहाँ अभी पिलर खड़े करने के लिए ज़मीन के भीतर 130 फीट गहरे छेद किए जा रहे हैं, जिनमें पिलर का बेस होगा। देखिए ये गुलधर का स्टेशन बनेगा। यहाँ पर गुलधर स्टेशन के पहले 2 पिलर्स तैयार हो गए हैं, जिनके बीच में ये बेस तैयार किया गया है रैपिड ट्रेन के ट्रैक का। इस बेस में आप देख सकते हैं 2 पिलर के बीच में 12 स्लैब्स हैं। एक स्लैब का वजन 600 टन है। ये बहुत ही हैवी वेट है। इसके ऊपर ट्रेन का ट्रैक तैयार किया जाएगा और ये P382 गर्डर नाम का एपरेटस है जो 2 पिलर के ऊपर फिक्स किया गया है। लोहे का बहुत ही भारी है। हैवी क्रेन्स के जरिए ये स्लैब जो 12 हिस्से हैं 2 पिलर के बीच में इस मशीन के सहारे फिक्स किए गए हैं। बाद में इस मशीन को हटा लिया जाएगा और सरियों के माध्यम से 2 पिलर के बीच में सीमेंट और लोहे के बने हुए इस बेस को रहने दिया जाएगा। इस बेस के ऊपर ही रैपिड ट्रेन भविष्य में चलेगी। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आज ही का ताज़ा अपडेट है। कितनी तेजी से यहाँ काम चल रहा है। क्रेन्स लगी हुई हैं, ट्रैफिक भी नहीं रोका गया है। खास बात यह है कि ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है, सामान्य गति से चल रहा है। ट्रैफिक कतई प्रभावित नहीं है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यही है। हमने आज के इस रिपोर्ट के लिए खास तौर पर आपके लिए सफ़र किया इस ट्रैक के सहारे, इस पूरे कॉरिडोर के सहारे, और हमने आपको दिखाया कि शुरुआत में किस तरह के जाम में लोग फंसे हुए थे, ट्रैफिक में फंसे हुए थे, और किस तरह से ये सुकून देने वाली ट्रेन का ट्रैक तैयार हो रहा है। इसका काम कितनी तेज़ी से चल रहा है। 2025 में ये ट्रेन दिल्ली से मेरठ के बीच चलेगी और दिल्ली से मेरठ के बीच का सफ़र 55 मिनट में तय हो जाएगा, जिसको तय करने के बाद 3 से 4 घंटे लगते हैं। हम आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, लगातार रिपोर्ट्स दे रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम आपको बताएंगे किस तरह के ट्रेन के डिब्बों का डिज़ाइन होगा, डिब्बों के अंदर सीटें कितनी होंगी, कैसी होंगी, कितना किराया होगा रैपिड ट्रेन का, और 2025 में जब ये चलना शुरू कर देगी तो कैसे इस पूरे ट्रैक के सहारे पड़ने वाले शहरों और कस्बों में तरक्की आएगी, कैसे दिल्ली मेरठ की तरफ दौड़ती हुई चली जाएगी, और आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट को मुजफ्फरनगर तक भी ले जाने की योजना बनाई गई है। कई बार मुजफ्फरनगर के सांसद इसकी मांग उठा चुके हैं। भविष्य में ये संभव है कि ये कॉरिडोर मुजफ्फरनगर तक जाए। रैपिड रेल के इस समय 3 कॉरिडोर्स पर काम चल रहा है। पहला कॉरिडोर दिल्ली से मेरठ तक है, दूसरा कॉरिडोर दिल्ली से अलवर तक के लिए है, और तीसरा कॉरिडोर गुड़गांव के लिए है। इन तीनों कॉरिडोर्स पर इस समय काम चल रहा है, लेकिन ये सबसे पहला कॉरिडोर है जिस पर सबसे तेज़ गति से काम चल रहा है और ये सबसे पहले बनकर के तैयार होगा। इस पर आप सबसे पहले सफ़र कर सकेंगे। 2025 में ये पूरा ट्रैक तैयार होगा और इस पूरे ट्रैक के तैयार हो जाने के बाद ये रीजनल रेल का पूरे देश का ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा जो सबसे पहले रन करेगा। सबसे पहले यहाँ आप सफ़र कर सकेंगे। बाकी देश में इस तरह के एनसीआर में ही 8 कॉरिडोर्स बनाए जाने की योजनाएं हैं। इसमें से 3 कॉरिडोर्स पहले चरण में बनेंगे, तैयार होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये 8 कॉरिडोर्स तैयार हो जाएंगे तो एनसीआर को जाम से, ट्रैफिक के दबाव से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी।
पोल्यूशन से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। और दिल्ली के ऊपर जो एक जनसंख्या घनत्व तो बढ़ा है, जो आबादी का दबाव बढ़ा है, जो संसाधनों के दोहन का जो दबाव दिल्ली के ऊपर बढ़ा है, वो बहुत हद तक कम होगा और आसपास के इलाकों में ये तरक्की गांवों तक जा सकेगी, गांवों तक, आसपास के कस्बों तक जा सकेगी और कस्बों और गांवों का विकास होगा तो एक समानता दिखाई देगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको लगातार ऐसे अपडेट्स मिलते रहें।